जैन साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होंगे। मेरे साथियों, यहाँ पे आपका बिहार पुलिस का बहुत बढ़िया क्लास चल रहा है और आप जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो भाई बहन, वो उनको पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से हिंदी का क्लास में कितना प्रश्न आया था और बहुत अच्छे तरीके से अगर आप तैयारी किए होंगे इस क्लास का तो आप बहुत अच्छा अपना एग्ज़ाम दिए होंगे 16 तारीख का। चलिए, यहाँ पे प्रश्न है, कुछ सवाल को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। मेरे साथियों, यह आपका पहला प्रश्न आपके सामने दिया है। विधा का सही विलोम शब्द क्या है? विधा का सही विलोम शब्द क्या है साथियों? अज्ञान है, पठन है, शिक्षा है, अध्यय है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना है विधा का सही विलोम शब्द क्या है। आप कहेंगे अज्ञान। मेरे साथियों, अज्ञान आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। अज्ञान आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा साथियों, अज्ञान। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है आपके सामने। जल शब्द का पर्यायवाची क्या है? जल शब्द का पर्यायवाची क्या है? मेरे साथियों, यहाँ पे आपको बताना है वायु है, अग्नि है, नीर है या फिर ध्वनि है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है जल शब्द का पर्यायवाची क्या है। मेरे साथियों, आप कहेंगे नीर। आप कहेंगे नीर, आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, नीर। चलिए, अगला प्रश्न आ रहा है यहाँ पे साथियों, देख सकते हैं आप। एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है साथियों? माजी द माउंटेन मैन एक मूवी है, उसमें कहता है दो पाथे काज, तोर बेटा हमार बेटी, हमार बेटा तोर बेटी। यही बात बन रही है यहाँ पे। एक कार्य को बार बार करना, एक साथ दो काम करना, दो काम अधूरे रहना, और यहाँ पे एक और दिया है किसी का नुकसान करना। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत बढ़िया मेरे साथियों, आप कहेंगे एक साथ दो काम करना, एक साथ दो काम करना। बी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। मेरे साथियों, यहाँ पे हम बताए हैं ना कि वो माजी द माउंटेन मैन में कहता है कि तोर बेटा हमार बेटी, हमार बेटा तोर बेटी, यानी कि हमार बेटा से तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी और जो तुम्हारे जो बेटा है उसको हमारी बेटी से शादी हो जाएगी। यही बात बनता है। ऐसा ही मान लीजिए कि 2 लड़के इधर है, 2 लड़के या लड़की इधर है ना। चलिए, यहाँ पे बात आ रही है लोहे को लोहा काटता है का अर्थ क्या है? लोहे को लोहा काटता है का अर्थ क्या है आपको बताना है। कठिन कार्य करता है ना, करना, कठिन कार्य करना, लोहे की बात करना, लोहे की बात करना, शक्ति का मुकाबला शक्ति से, शक्ति का मुकाबला शक्ति से। क्या लग रहा है कंसेप्ट? और यहाँ पे एक और दिया गया है आपका डी नंबर में, काटने की विधि नहीं हो सकता है, काटने की विधि नहीं हो सकता है साथियों। लोहे की बात करना नहीं हो सकता है, कठिन कार्य करना नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है साथियों? आप कहेंगे शक्ति का मुकाबला शक्ति से। खून के बदला खून, है ना, खून के बदला खून। साथियों, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक बराबर है, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, वो भी एक ही बराबर होना चाहिए, खून के बदला खून होना चाहिए। ऐसे आप सटीक तरीके से समझ जाइए। चलिए, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। कागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बड़ा गागर, बहुत बड़ा गागर क्या वो हो सकता है? चलिए देखते हैं। कम शब्द में अधिक बात कहना, ये क्या बन रहा है? जल भरना, क्या ये बन रहा है? गागर तोड़ना, गागर तोड़ना, क्या ये बन रहा है? नहीं मेरे साथियों, आप कहेंगे कम शब्द में अधिक बात कहना। यहाँ पे आपको बता दे बहुत अच्छे तरीके से, ये फिगर को आप देख के समझ जाइएगा। मान लीजिए कि एक गागर है, उसमें बात क्या हो रही है? बात अधिक जल भरा जा रहा है, अधिक जल भरा जा रहा है, अधिक जल भरा जा रहा है। यहाँ पे 3D में आप देख सकते हैं, 3D में आप देख सकते हैं साथियों। इसकी मतलब लंबाई से ज़्यादा इसमें भरा जा रहा है। वैसे ही बात चल रही है इसमें, कम शब्द में अधिक बात कहना। चलिए,
यहाँ पे बात आ रही है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास है, कबीरदास है, सूरदास है, विद्यापति है, क्या है मेरे साथियों? आप कहेंगे तुलसीदास, आप कहेंगे तुलसीदास। बहुत बढ़िया होगा आपका, इन नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कविता किस लिंग का शब्द है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, कोई नहीं। मेरे साथियों यहाँ पे कहा गया है कविता किस लिंग का है? आप कहेंगे स्त्रीलिंग है, आप कहेंगे स्त्रीलिंग है। बी नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा। चलिए यहाँ पे बात आ रही है उठाना क्रिया का कौन सा काल है ना? उठाना क्रिया का कौन सा काल है? मैंने किताब उठाई, मैंने किताब उठाई। प्रश्न बने हैं यहाँ पे। आप कहेंगे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अपूर्ण काल, क्या हो सकता है? साथियों आप कहेंगे भूतकाल, भूतकाल आपका होगा। बहुत बढ़िया, बी नंबर आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, उठाना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, भारत शब्द कौन सा समास से बना है? कौन सा समास से बना है साथियों? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। आपको बताना है। आप कहेंगे साथियों कर्मधारय, कर्मधारा आपका बहुत बढ़िया होगा, कर्मधारय आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, यानी कि आपका डी नंबर आंसर बहुत सटीक होगा, बहुत सुंदर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सरल का विलोम शब्द क्या है? सरल का विलोम शब्द क्या है? सरल मतलब होता है बहुत सरलता, यानी कि नाजुक, नाजुक कह सकते हैं हम लोग। कठिन है, सहज है, मुलायम है, मधुर है, क्या है बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से। सरल का विलोम शब्द क्या है? आप कहेंगे सरल का विलोम शब्द कठिन है, कठिन। बहुत बढ़िया मेरे साथियों, आपका ए नंबर आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। मेरे साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सके और आपका सिलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। चलते अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।